अगले कहानीकार हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के जो है ओलिया गांव में जो है सन 1932 ईस्वी के सितंबर महीना में एक किसान परिवार में हुआ तथा मृत्यु जो है 4 अक्टूबर 2022 को हुआ। तो शेखर जोशी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है उत्तराखंड के जो है अल्मोड़ा ज़िले के ओलिया गांव में सन जो है 1932 ईस्वी के सितंबर महीना में एक किसान परिवार में हुआ तथा मृत्यु जो है मृत्यु कब हुई तो 4 अक्टूबर 2022 को हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो अजमेर और देहरादून में हुई प्रारंभिक शिक्षा। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान ही उनका जो है सुरक्षा विभाग में EME जो है अप्रेंटिसशिप के लिए चयन हो गया इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान ही। वहीं शेखर जोशी जो है 1986 ईस्वी तक जो है सेवा में रहे, तत्पश्चात जो है खुद त्यागपत्र दे दिए। तो शेखर जोशी जो है 1986 ईस्वी तक सेवा में रहे, तत्पश्चात जो है खुद त्यागपत्र दे दिए। शेखर जोशी की पहली कहानी की बात करें तो दाज्यू है इनकी पहली कहानी। पर्वतीय जन विकास नामक बुलेटिन के विशेषांक 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो शेखर जोशी की पहली कहानी भैया दाज्यू है। पर्वतीय जो है जन विकास नामक बुलेटिन के विशेषांक 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उपेंद्र नाथ अस्क ने दाज्यू कहानी को संकेत पत्रिका 1956 में भी प्रकाशित किया। तो उपेंद्र नाथ अस्क ने क्या किया कि दाज्यू जो कहानी थी इनकी पहली कहानी थी उसको संकेत पत्रिका 1956 ईस्वी में प्रकाशित किया। जोशी जी की कहानी की बात करें तो दाज्यू पर जो है बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का जो है निर्माण भी किया गया। जोशी जी की कहानी तो जोशी जी की कहानी जो है दाज्यू पर जो है बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का जो है निर्माण भी किया गया। जोशी जी की कहानी दाज्यू पर बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया। शेखर जोशी कहानियों का मुख्य विषय जो है पहाड़ी इलाकों की गरीबी, कठिन जीवन संघर्ष, यातना, प्रतिरोध, उम्मीद और नाउम्मीद से जुड़ी जो है औद्योगिक जो है मजदूरों के हालात, शहरी कस्बाई और निम्न वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक संकट, धर्म और जात से जुड़ी रूढ़ियाँ आदि हैं। 1955 से 1986 ईस्वी तक एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत, अतः जो है खुद त्यागपत्र दिया और स्वतंत्र लेखन करने लगे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 1987 ईस्वी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 1987 ईस्वी एक जो है पेड़ की याद कहानी पर मिला। तो इन्हें जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 1987 ईस्वी एक जो है पेड़ की याद कहानी पर जो है मिला है। सन 1995 ईस्वी में साहित्य भूषण से सम्मानित हुए। सन 1995 ईस्वी में साहित्य भूषण सम्मानित हुए और सन 1997 ईस्वी में प्रतिष्ठित पाल सम्मान से सम्मानित। विभिन्न जो है भारतीय भाषाओं के अलावा जो है अंग्रेजी, चेक, रूसी, जापानी आदि विदेशी भाषाओं में भी इन्होंने कहानियों का अनुवाद किया। इन्होंने भारतीय भाषाओं के अलावा जो है अंग्रेजी हो गया, चेक हो गया, रूसी, जापानी आदि विदेशी भाषाओं में भी इन्होंने कहानियों का अनुवाद किया। और इन्हें जो है कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं 1995 में साहित्य भूषण और 1997 पाल सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 1987 एक पेड़ की याद कहानी पर जो है मिला है। अगला है कि शेखर जोशी जो है की कहानी संग्रह जो है हलवाहा तथा नौरंगी बीमार है का जो है ध्वन्यांकन जो है टॉकिंग बुक सेंटर बम्बई द्वारा 6 कैसेट्स में किया गया। तो शेखर जोशी की कहानी संग्रह जो है हलवाहा तथा नौरंगी बीमार है का ध्वन्यांकन टॉकिंग बुक सेंटर बम्बई द्वारा 6 कैसेट्स में किया गया। डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में 1956-1958 की अवधि में जोशी की जो है बदबू, कोशी का घटवार हो गया, कवि प्रिया, उस्ताद है, किम करोमी, जनार्दन है और जिप्सी है, प्रतीक्ष रथ है इत्यादि कहानी जो है हंस आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी। तो कौन कौन सी तो 1956 से 58 की अवधि में जो है डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में की अवधि में जोशी की बदबू, कोशी के घटवार, कप्रिया, उस्ताद, किम करोमी, जनार्दन, जिप्सी, प्रतीक्षरत कहानियाँ जो है हंस आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी। जोशी जी का रचना संसार की बात करें
तो जोशी जी का प्रथम कहानी संग्रह जो है कोसी का घटवार 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कोसी का घटवार जो है कहानी संग्रह में 10 कहानियाँ हैं। दाज्यू है, उस्ताद है, कप्रिया, कोसी का घटवार है, बदबू है, बंद दरवाजे हैं, खुली खिड़कियाँ हैं और किम करोमी जनार्दन है। किम करोमी जनार्दन है और खिड़कियाँ हैं, सुबो दीदी है। ये सभी रचनाएं जो हैं शेखर जोशी की हैं और ये कहानियां हैं शेखर जोशी की। किम करोमी जनार्दन बाद में जो है बाबा शीर्षक से भी प्रकाशित हुई। किम करोमी जनार्दन जो रचना है ये बाद में जो है बाबा शीर्षक से भी प्रकाशित हुई। प्रथम कहानी संग्रह के 20 वर्षों बाद इनका दूसरा कहानी संग्रह जो है कौन सा, संभावना, प्रकाशन हापुड़ से सन 1978 ईस्वी में 7 के लोग नाम से हुआ। तो प्रथम कहानी संग्रह के 20 वर्षों बाद इनका दूसरा कहानी संग्रह जो है संभावना, प्रकाशन जो है हापुड़ से सन 1978 ईस्वी में 7 के लोग नाम से जो है हुआ। शेखर जोशी की अन्य कहानी संग्रहों में ये हैं, हलवा है 1981 ईस्वी, मेरा पहाड़ है 1989 ईस्वी, नौरंगी बीमार है 1990 ईस्वी, डांगरी वाले 1994 ईस्वी, बच्चे का सपना 2004 ईस्वी। तो हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले, बच्चे का सपना, ये सभी जो है कहानी संग्रह जो हैं ये शेखर जोशी की हैं। शेखर जोशी की पहचान उनकी जो है महत्वपूर्ण 3 कहानियां हैं। कोसी का घटवार हो गया, दाज्यू और बदबू से हैं। विजय मोहन सिंह के शब्दों में दाज्यू वर्ग भेद की कहानी है तो बदबू जो है एक अभिशप्त वर्गीय एकता की है। बदबू कहानी बिना जो है नुस्खे या फार्मूले के मार्क्स के इस कथन की व्याख्या करती है, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। वस्तुतः बदबू कहानी जो है मार्क्सवाद से प्रभावित है। गोपाल राय के शब्दों में अगर देखें तो दाज्यू जो है होटल में बॉय का काम करने वाले जो है 9 से 10 वर्षीय पहाड़ी बच्चों की आहत संवेदना की जो है बेजोड़ कहानी है। बदबू जो है कारखानों में मालिकों की नीतियों और अफसरों की मिलीभगत से मजदूर स्तर के कर्मचारियों की संवेदना के मर जाने की कहानी है। कोसी का घटवार कहानी के सारांश देखिए तो दाज्यू, बदबू, मेंटल, कोसी का घटवार कौन कौन से हैं? दाज्यू, बदबू, मेंटल, कोसी का घटवार जैसी कहानियाँ न सिर्फ शेखर जोशी के प्रशंसकों की लंबी फेहरिस्त खड़ी की बल्कि जो है नई कहानी को एक जो है नई पहचान दिलाने में उत्कृष्ट योगदान दिया। शेखर जोशी ने संघर्ष, उत्पीड़न, यातना, पहाड़ी इलाकों के कठिनतम जीवन, औद्योगिक मजदूरों के खस्ता हाल, ग्रामीण व नगरीय लोगों के सामाजिक नैतिक संकट, धर्मांधता, जातीयता आदि सभी विषयों पर जो है अपनी अजस्र निर्झरणी चलाई है। ऐसी ही एक कहानी है कोसी का घट। वस्तुतः जो है हिंदी कहानी के इतिहास में उसने कहा था के बाद जो है कोसी का घटवार उसी राह में चलती हुई प्रेम, भावुकता, गहरी अनुभव से युक्त एक जो है मार्मिक प्रेम और वियोग की बेमिसाल कहानी है। इस कहानी का नायक है फौजी गोसाई और नायिका जो है लक्ष्मा है। इस कहानी का नायक कौन है? फौजी गोसाई है और नायिका जो है लक्ष्मा है। कहानी जो है कुछ इस तरह है कि फौजी गोसाई और लक्ष्मा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बात शादी तक जाती है, पर लक्ष्मा के परिवार वालों को यह बिल्कुल जो है पसंद नहीं है कि एक अनाथ लड़का, उसमें भी फौजी जिसके जान का कोई ठिकाना नहीं, से शादी की जाए। अतः लक्ष्मा की शादी जो है गोसाई से ना होकर एक फौजी जवान राम सिंह से इसलिए हो जाती है कि उसका भरा पूरा परिवार है, कुछ अनिष्ट होने पर जो है उसका परिवार जो है लक्ष्मा को देखेगा। वस्तुतः होता ऐसा कुछ नहीं है। फौजी गोसाई अपनी ड्यूटी पूरा कर जो है 15 वर्षों बाद घर वापस चला आता है। उधर राम सिंह शहीद हो जाता है। लक्ष्मा और उसके छोटे बच्चे को ससुराल वाले बहुत तकलीफ देते हैं। लक्ष्मा अपने पिता के घर चली जाती है, पर यहाँ भी विपन्नता की स्थिति पर उसे गुजरना पड़ता है। उधर जो है गोसाई गांव आकर मन लगा रहे, इसलिए गेहूँ पीसने का घट अर्थात आटा चक्की जो है बैठा लेता है। इसी घट पर जो है 15 साल बाद जो है एक दिन लक्ष्मा गेहूँ पिसाने आती है, जहाँ एक बार फिर दोनों की जो है मुलाकात होती है।
लक्ष्मण कभी जो है ग्राम देवता गंगनाथ हज्जू को कसम लेकर कही थी कि गोसाई जैसा कहेगा वह वैसा ही करेगी, किंतु सामाजिक वर्जनाओं के चलते दोनों अपने प्यार का गला घोंट दिए। ये दोनों ही पात्र जो है एक जटिल मनोवैज्ञानिक संबंध और तनाव में जी रहे हैं, और एक दूसरे के प्रति भी और समाज के प्रति भी। एक ओर जहाँ समाज की तथाकथित मर्यादा निभाने की मानसिक चुनौती है, तो दूसरी ओर अपने गोपन प्रेम का बहुत पीड़ादायक एहसास। लक्ष्मण की दयनीय स्थिति को देख गोसाई जो है उलाहना तो नहीं देता, किंतु उसे जो है लगता है कि वह देवी देवता की झूठी कस्में खाने से ही लक्ष्मण का यह हाल हुआ है। इसी कारण कहानी के अंत में अपने बच्चे के साथ जाती हुई लक्ष्मण से जो है गोसाई कहता है, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जागर लगा कर जो है भूल चूक की जो है माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। यहाँ गोसाई का लक्ष्मण के प्रति असीम प्रेम को ही प्रकट किया गया है। लक्ष्मण पूत परिवार वाली है, उसे देवी देवता के कोप से बचना चाहिए, ऐसा मानना है गोसाई का। वस्तुतः इस कहानी में जो प्रेम में वियोग उत्पन्न होता है वह एक बारगी जो है लक्ष्मण के मिलने से कुछ आशा की किरणें लेकर आते हैं, किंतु सामाजिक जो बंधन यहाँ और जकड़ता सा प्रतीत होता है, जिसे तोड़ने की ताकत न तो लक्ष्मण में है और न गोसाई में। प्रेम की वर्जनाएं यहाँ भी जय को प्राप्त करता है। अगर देखा जाए तो कहानी के उत्तर भाग में कहानी सुखांत हो सकती थी, दोनों चिर वियोगी प्रेम संयोगी हो सकते थे, पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। इस कहानी में जो है कुछ शाश्वत समस्याओं को उठाते हुए आंचलिक मूल्य मान्यताओं की सीमा का जो है भी ध्यान रखा गया है, अन्यथा कोशी का घटवार का जो है पुनर्मिलन इतना नीरस और जो है उद्देश्यहीन न होता। कहानी का अंत जो है अत्यंत मार्मिक है, पाठक की सहानुभूति दोनों के प्रति होती है। थोड़ा गोसाई के प्रति पाठक के मन में क्षोभ भी हो सकता है कि पुनर्मिलन पर उसे पहल करनी चाहिए थी, लक्ष्मण तो स्त्री है, लोक लाज का भय है उसे, पर गोसाई तो आगे बढ़कर अपनी बात को रख सकता था, उसे जो है लक्ष्मण को अपनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए था। कहानी की पात्र की बात करें तो गोसाई है, लक्ष्मण का बच्चा है, गोसाई है, लक्ष्मण का बच्चा। कोसी का घटवार कहानी जो है कल्पना पत्रिका में सन 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कल्पना पत्रिका में सन 1957 ईस्वी में कोसी घटवार कहानी जो है प्रकाशित हुआ। विजय मोहन सिंह के शब्दों में बात करें तो समानता इसे पहाड़ी अंचल की कहानी माना गया है, किंतु उसमें जो है आंचलिक कहानी का व्याकरण नहीं मिलेगा, बल्कि जो है स्मृति को टटोला जाए तो उसमें कालजयी कहानी उसने कहा था के अवशेष जो है मिलेंगे। यह कहानी जो है घनघोर गरीबी के बीच गहरी मानवीयता की कहानी है। कोसी का घटवार कहानी का नायक गोसाई और नायिका जो है लक्ष्मण है। गोसाई का घट कोसी के किनारे अवस्थित है। गोसाई का घट क्या है, कोसी के किनारे अवस्थित है। गोसाई एक अनाथ बालक रहता है जिसका माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है। गोसाई के अलावा उमेदा सिंह भी घट चलाता है। कोसी घटवार कहानी जेठ के महीना में घटित हो रही है। हवलदार जो है धर्म सिंह से प्रभावित होकर गोसाई जो है फौजी में भर्ती होता है। गोसाई जो है वैशाख महीना में फौज से एनुअल लीव पर घर आया था। अपने गांव की रहने वाली लक्ष्मण गोसाई से दूसरे दिन जो है मिलने आती हैं। लक्ष्मण और गोसाई के घुटने पर सर रखकर जो है काफल खाती हैं। बातों से पता चलता है कि लक्ष्मण की शादी गांव के जो है रमुआ राम सिंह से जो है हो गई है। लक्ष्मण जो है गोसाई के साथ रहने के लिए और उसे विश्वास में लेने के लिए जो है गंगनाथ हज्जू की कसम खाती हैं। गोसाई दोबारा फौज में जाने के बाद जो है 15 साल बाद वैशाख महीना में घर आता है। फौज से लौटने पर गोसाई गांव में आटा चक्की बैठाता है। कहानी में लक्ष्मण के बेटे की उम्र वही करीब जो है 6-7 वर्ष बताया गया है। गोसाई जो है लक्ष्मण के बेटे को रोटी और गुड़ खाने को देता है। लक्ष्मण जब गोसाई से मिलती है तब वह एक बच्चे की माँ और विधवा हो चुकी होती है। कहानी के मुख्य वक्तव्य हैं, क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माँ बाप नहीं, प्रदेश में बंदूक की नोक पर जो है जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम। गंगनाथ हज्जू की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। पिछले जो है वैशाख में ही हुआ लौटा। 15 साल बाद जो है रिजर्व में आने पर जो है काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मण का हट उसे अकेला बना गया।
आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गोसाई अपने ज़िंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द शब्द, अक्षर अक्षर कितना देखा, कितना सुना और कितना जो है अनुभव किया है उसने। कब बारी आएगी रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मण ने शंकित दृष्टि से जो है गोसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जो है जल प्लावित होकर जो है बहने लगती तो भी लक्ष्मण को इतना आश्चर्य नहीं होता। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता, मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता। और जंग ताल का लीसा ढो ढो कर अपनी गुजर कर लूँगी, किसी की आँख का जो है कांटा बनकर नहीं रहूँगी। औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। पैसा तो मिट्टी है, किसी के काम नहीं आया तो जो है मिट्टी, जो एकदम मिट्टी। वर्षों पहले उठे ज्वार और तूफान का वहाँ कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह जो है सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए।